ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। बाबा के चरणों में सत सत नमन और सीढ़ी साईं चैनल की ओर से आप सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। तो चलिए अब हम सीढ़ी डायरी प्रारंभ करते हैं। उसके पहले बाबा के चरणों में सत सत नमन। तो सीढ़ी डायरी में हम आपको एक छोटा सा पढ़ के उसका एक लेख है वो बताते हैं। सीढ़ी में श्री साईं सगुण रूप को देखने का अनेक भक्तों को सौभाग्य मिला। इसमें से एक अमरावती के सुप्रसिद्ध वकील श्री गणेश श्री कृष्ण खापाड़ले थे, जो उन दिनों देश की राजनीतिक में भी सक्रिय थे। श्री खापाड़ले सन 1910 से लेकर 1918 में बाबा की समाधि पर्यंत 5 बार शिरडी गए और बाबा के निर्देश के अनुसार कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों की अवधि तक उनके प्रत्यक्ष संपर्क में शिरडी में रहे। श्री खापाड़ले नियम से दैनिक डायरी लिखते थे, इसीलिए शिरडी में रहते हुए उन्होंने अपनी दैनिक डायरी में जो दर्ज किया वह ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री खापाड़ले की दैनिक डायरी की उन प्रविष्टियों को शिरडी डायरी के रूप में प्रकाशित किया गया है। इसमें से श्री साईं बाबा की दिव्य व्यक्तित्व, क्रियाकलाप, हास्य भाव, लीलाएं और उन दिनों शिरडी के परिवेश और जनमानस की अद्भुत झलक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 8 दिसंबर 1911। मैं कल और परसों कहना भूल गया कि उपासनी वैद्य जो अमरावती में थे यहाँ हैं और मेरे यहाँ पहुँचने के तुरंत बाद मिले। हम लोग बातचीत करने बैठे। उन्होंने मुझे अमरावती छोड़ने के बाद से अपनी कहानी संक्षेप में बतलाई कि किस तरह से ग्वालियर स्टेट गए, किस तरह उन्होंने एक गांव खरीदा, उसमें से उनसे कोई आमदनी नहीं हुई, कैसे उनकी एक महात्मा से भेंट हुई, कैसे वे बीमार पड़ गए, कैसे उन्होंने सभी इलाज करवाए, कितने भी साधु और महात्माओं के पास गए, आखिर में किस तरह साईं महाराज ने उन्हें अपने हाथों में लिया, कैसे उनमें सुधार हुआ और अब यहाँ रहने की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। उन्होंने संस्कृत में साईं महाराज के एक स्तोत्र की रचना की है। हम सब जल्दी उठ गए। यह बहुत ही सुखकर है। मैंने प्रार्थना की, स्नान किया और साईं महाराज के बाहर जाते हुए दर्शन किए और फिर उनके लौटने के बाद और एक बार फिर दोपहर में साईं महाराज मेरी ओर देखते हुए बोले, क्यों सरकार? फिर उन्होंने सामान्य उपदेश दिया कि मुझे कैसे ही रहना चाहिए, जैसे ईश्वर मुझको रखे, और फिर कहा कि जो आदमी अपने परिवार से जुड़ा है उसे बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। और फिर एक अमीर व्यक्ति की कहानी बतलाई जो शाम तक भूखा रहा, अपने लिए भोजन बनाया और एक मोटी रोटी खाई। इन सब के पीछे कारण उनकी कोई अस्थायी परेशानी थी। हमने शाम को साईं महाराज के फिर दर्शन किए और दीक्षित द्वारा बनवाए बरामदे में बैठे। बंबई के 2 सज्जन एक सितार लाए और उसे बजाने लगे, भजन किया। श्री ठोसर, जिन्हें मैं हजरत कहता हूँ, ने फिर तुरंत गायन किया और भीष्म ने अन्य दिनों की तरह भजन किया। आधी रात तक समय बहुत आनंद से बीत गया। ठोसर बहुत ही अच्छे साथी हैं। मैंने अपने पुत्र बलवंत, बंबई के सज्जन और अन्य लोगों के साथ चिंतन मनन आदि के बारे में लंबी वार्ता की। ओम साई राम भक्तों, फिर हम इसका अगले अध्याय में आप लोग को पढ़ के सुनाएंगे। अगर आप लोग को ये सीढ़ी डायरी अच्छा लगता है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में ओम साई राम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम साई राम। साईं बाबा शिरडी के शहंशाह, पूरी करे सबकी वो मंशा, खाली न सवाली का